नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। काफी लंबे समय बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति में चर्चा का केंद्र बने रहे टीएस सिंहदेव का कोई बयान सामने आया है। बाबा साहब चुनाव हारने के बाद बहुत कम बोला करते थे, लेकिन जब उप मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री बनने की चाह रखते थे तब वो खूब बोला करते थे, लगातार बोला करते थे। जब जब बोलते थे भूपेश बघेल उनकी सरकार परेशानी में आ जाती थी। आज उनका एक ताजा बयान आया है, छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए नहीं, भूपेश बघेल के लिए नहीं, बल्कि सोनिया और राहुल गांधी के लिए एक बयान आया है। उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि वो अब भी गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं। मौका था हजारों करोड़ रुपए के नेशनल हेराल्ड घोटाले वाले मामले का, तो टीएस सिंहदेव ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि केंद्र की एजेंसियां अब कुछ ज्यादा ही कर रही है। जब भूपेश बघेल उनके करीबियों के यहाँ छापेमारी हो रही थी तब टीएस सिंहदेव के स्वर उतने मुखर नहीं थे। नेता प्रतिपक्ष ने तो कुछ अन्य मामलों में सीबीआई के पक्ष में कुछ गहरी बातें कर दी। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ हो या कोई और प्रदेश, कांग्रेस की राजनीति में वही होगा जो गांधी परिवार चाहेगा। इसलिए टीएस सिंहदेव ने नेशनल हेराल्ड वाले मामले में सोनिया और राहुल गांधी के बचाव में ये बातें कही। कहीं ना कहीं होती थी कि नहीं, इस हद तक तो ईडी और सीबीआई नहीं गिरेगी, लेकिन आज पता चला कि वो सीमा भी उन्होंने लांघ दी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बनाने के पहल में उन लोगों ने इस तरह से चार्जशीट में नाम डाल के दबाव बनाने के लिए कोशिश की है। टीएस सिंहदेव धीमे स्वर में कुछ गहरी और बड़ी बातें कह दिया करते हैं। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी का जो घोटाला हुआ है उसमें साफ तौर पर पुराने स्वास्थ्य मंत्री यानी टीएस सिंहदेव के कार्यकाल की चर्चा हो रही है, लेकिन राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने टीएस सिंहदेव का नाम लेकर यह नहीं कहा कि वो घोटाले में शामिल है। गहराई से समझने वाली बात यह है कि वर्ष 2021, 22, 23 जब ये घोटाले हुए तब टीएस सिंहदेव ही स्वास्थ्य मंत्री थे। उन्होंने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा दिया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से उन्हें कुछ ज्यादा ही लगाव था। उनके कार्यकाल में हुए इस घोटाले की चर्चा कभी हम आगे करेंगे। फिलहाल बात टीएस सिंहदेव के स्वभाव की हो रही है, तो मैं यहाँ 2023 के विधानसभा चुनाव की नामांकन वाली प्रक्रिया के दौरान की बात करूंगा। 2023 के अक्टूबर का आखिरी सप्ताह था। बाबा साहब नामांकन भरने गए, तब वो जनता को समझाने लगे कि जनता की मांग पर वो नामांकन भर रहे हैं। दरअसल टीएस सिंहदेव ने पहले संकेत दे दिए थे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरअसल वो इशारा था कांग्रेस के विरुद्ध, भूपेश बघेल के विरुद्ध, कि राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उन्हें वादा किया गया था कि वो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन जैसा कि होता है राजनीति में वादों का कोई विशेष स्थान नहीं होता, इसलिए बाबा साहब ने भी अपना वादा तोड़ दिया और नामांकन के दौरान कहने लगे जनता के आदेश पर वो नामांकन भरने आए हैं। एक प्रक्रिया हम लोग ने अपनाई और मुझे लगता है कि वैसा ही होना चाहिए। मैं हमेशा वैसा करता हूँ, लोगों से पूछ के कि चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कई बातें उसके पहले भी आई थी, मन में मेरे भी था चुनाव लड़ना नहीं लड़ना। तो लोगों से पूछ के, और जब ये फीडबैक था कि नहीं, लोग चाह रहे हैं, साथी चाह रहे हैं कि एक बार और आप चुनाव लड़ें। इस 1.5 साल पुराने बयान के बाद एक बार फिर टीएस सिंहदेव फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक बार फिर कांग्रेस की बागडोर उनके हाथ में दी जाएगी। जब उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था तब उन्हें उम्मीद थी कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, इसलिए उन्हें ज्यादा महत्व मिलेगा। लेकिन वक्त का पहिया घूमता है। भूपेश बघेल की जो स्थिति हो रही है वो किसी से छुपी नहीं है। जिस तरह से सीबीआई का शिकंजा और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है, वहां टीएस सिंहदेव को लग रहा होगा कि उनके लिए राजनीतिक माहौल बहुत बेहतर है। गौर करने वाली बात यह है कि सोनिया और राहुल गांधी के विरुद्ध ईडी ने नेशनल हेराल्ड घोटाले मामले में चार्जशीट प्रस्तुत की है, जिसमें साफ तौर पर कई मजबूत सबूत प्रस्तुत किए गए हैं। समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से हजारों करोड़ का घोटाला साफ तौर पर खुलेआम तब किया गया जब केंद्र में सोनिया गांधी के डिक्टेटरशिप में चलने वाली मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2012 में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका प्रस्तुत की थी, जिसकी परिणति ये रही कि आज 13 साल बाद ईडी ने जो चार्जशीट में नाम प्रस्तुत किया है गांधी परिवार का, तो उसके लिए मजबूत सबूत हैं। वो सारे सबूत इंटरनेट की दुनिया में वायरल हो रहे हैं। बावजूद इसके देश भर के कांग्रेस नेता ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गांधी परिवार के बेहद करीब हैं। इसके लिए 16 अप्रैल की तारीख चुनी गई। समय दोपहर 12 बजे का तय किया गया कि देश भर के ईडी
कार्यालय के बाहर घेराव प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की ईडी कार्यालय के बाहर भी ऐसा ही कुछ नजारा रहा, जहां कांग्रेस के तमाम नेता, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, महिला कांग्रेस, विभिन्न मोर्चा और प्रकोष्ठ संगठन के लोग एकजुट हुए थे, संख्या दिखाने और ये समझाने कि जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है उस कानूनी कार्रवाई को वो नहीं मानते। एक तरफ पूरे देश में वक्फ संशोधन कानून, जो नया कानून बना है, उसका विरोध हो रहा है। उन विरोध के कारण को भी जनता समझ रही है। जो लोग हाथों में तिरंगा लेकर संविधान की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम संविधान नहीं मानते। अब कांग्रेस की हालत भी समझनी होगी और साथ ही समझना होगा संक्षेप में कि नेशनल हेराल्ड वाले मामले में किस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी गिरफ्तार हो सकते हैं। उनकी पूरी राजनीति का भट्टा तक लग सकता है। दरअसल भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए एसोसिएट जनरल का अधिग्रहण किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित नेशनल हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए सब किया गया है। इस साजिश को अंजाम देने के लिए यंग इंडिया लिमिटेड को AJL यानी एसोसिएट जनरल लिमिटेड की संपत्ति का अधिकार दे दिया गया। दरअसल नेशनल हेराल्ड की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर 1938 में की थी, जिसमें एसोसिएट जनरल लिमिटेड नेशनल हेराल्ड नामक एक अखबार निकालने लगा। लेकिन 26 जनवरी 2011 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब तो कमाल ही हो गया। कांग्रेस पार्टी की सर्वे सर्वा सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 90 करोड़ की मदद करते हुए सारी देनदारी अपने हिस्से में ले ली। यानी कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी जो यंग इंडिया से जुड़ी थी, सोनिया गांधी जो एसोसिएट जनरल से जुड़ी थी, सोनिया गांधी जो कांग्रेस की भी सर्वे सर्वा थी, राहुल गांधी उनके सहभागी थे। यानी कुल मिलाकर सोनिया गांधी की कंपनी ने सोनिया गांधी को लोन दिया और सोनिया गांधी उसकी बाद में 38% की मालकिन बन गई। 38% राहुल गांधी को दे दिया गया। इस तरह से शेष 24% की हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, जो कि ये दोनों ही अब दुनिया में नहीं है, उनको दे दी गई। अब यहाँ मजे की बात यह है कि AJL के 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडियन को दे दिए गए। इसके बदले यंग इंडियन को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी में 99% शेयर मिले। इसके बाद तो कमाल ही हो गया, कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया। यानी यंग इंडियन को मुफ्त में AJL का स्वामित्व मिल गया। और उसके बाद यंग इंडियन लिमिटेड की शुरुआत जो कि 2010 में हुई थी, राहुल गांधी उस समय कांग्रेस के महासचिव थे, वही इस कंपनी के डायरेक्टर भी अचानक बन गए। इस कंपनी की स्थापना सिर्फ 5 लाख रुपए से हुई थी। इस कंपनी का 38% शेयर राहुल गांधी के पास और 38% उसकी मां सोनिया गांधी के पास, बाकी सिर्फ 24% कांग्रेस के उस समय के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा के पास, ऑस्कर फर्नांडिस के पास, इसके अलावा पत्रकार सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के पास भी चला गया। ईडी ने दावा किया कि जो 2000 करोड़ की संपत्ति यंग इंडिया लिमिटेड के नाम पर करवा दी गई, उस संपत्ति के 988 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई। यहीं से मामला फंस गया और अब जो नई चार्जशीट प्रस्तुत हुई है उसके बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सैम पित्रोदा जैसे लोगों के बचने के चांस भी बहुत कम हो गए हैं। दिल्ली से इशारा मिला और पूरे देश भर के कांग्रेसी ईडी ऑफिस के बाहर जुटने लगे, विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोकतंत्र में जनता की आवाज का खास महत्व होता है, लेकिन गलत कार्यों के लिए और किसी अपराध के लिए और किसी अपराधी के पक्ष में इस तरह का धरना प्रदर्शन कहां तक जायज है, यह भी हमें गहराई से समझना होगा। लेकिन खुद को सौम्य और भद्र चरित्र के रूप में प्रस्तुत करने वाले TS सिंहदेव जैसे नेता डंके की चोट पर ऐसे गलत मुद्दों का साथ सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि मामला गांधी परिवार से जुड़ा है और TS सिंहदेव हर हाल में गांधी परिवार के बेहद करीबी बने रहना चाहते हैं। बदले हुए हालात में, बदले हुए राजनीतिक दौर में जनता भी ऐसे नेताओं को खूब समझती है। बावजूद इसके हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले नेता अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, देश और समाज का तभी भला होगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। नमस्कार।